Hi there guys and welcome back to my channel Glossips. Keeping a water bottle next to myself at all times क्योंकि especially सर्दियों में hydrate करना बहुत ज़रूरी है bros. So as you can see I'm in this very comfy and cute night suit right now which means it's time for my PM skincare routine. अब मैं आज आप लोगों को थोड़ा सा ना de-influence करने वाली हूँ because if you guys remember back in the day जब मेरे पास बहुत टाइम था बहुत सारा तो मैं ऐसे 10, 11, 12 स्टेप स्किन केयर रूटीन भी कर लिया करती थी एंड इट यूज टू वर्क श्योर लेकिन नाउ दैट द टाइम हैज़ चेंज्ड और बिल्कुल ऐसे वक्त नहीं मिलता कि मैं ऐसे 50,000 स्टेप्स का स्किन केयर रूटीन करूं तो मैंने ये देखा कि सिंप्लीफाई करना अपने स्किन केयर रूटीन को कम प्रोडक्ट्स के साथ ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स लेके आना अपनी स्किन के लिए is something that is more suitable for me at this point in life. So what I'm saying is शायद हमें वो इतने सारे प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं है to achieve that amazingly good skin. We can just do that with some products and it will work absolutely fine for us. Oh, by the way, ये curls भी जो आज मेरे हुए हुए ना बालों में, this is not how I always am. You've seen me what I look like in normal days. It's just because अभी मुझे एक साथ 2 दिन की छुट्टी मिली है एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू फील गुड. इतने सारे विंटर आउटफिट्स हैं जिनको एक भी पहनने का मौका नहीं मिला, कुछ भी नहीं करने का मौका मिला एंड सो आई सेड बस मैं ऐसे अपने बाल ही कर लूँ बिकॉज when you look good you feel good. So this was just a part of me feeling good, if that makes any sense. Okay, let's come to the first thing that you really need in your skincare bag or on your skincare shelf. आपके वॉशरूम में है, आपकी वैनिटी पे है, that totally depends on you, but ये सबसे ज़रूरी है एंड नहीं मैं इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकती क्योंकि ये है सबसे ज़रूरी. द फर्स्ट थिंग इज़ गोइंग टू बी दिस राइट हेयर विच इज़ अ मिसलर वाटर. अब मुझे पर्सनली बायोडर्मा का मिसलर वाटर सूट करता है क्योंकि मैं मेकअप भी यूज़ करती हूँ. बहुत दफ़ा मेरा मेकअप जो होता है वो वाटर प्रूफ भी होता है एंड ये वो एक मिसलर वाटर है जो कि ऑयल बेस्ड नहीं है. अब क्योंकि मेरी खुद की स्किन ऑयली है मैं उसी के ऊपर अगर ऑयल बेस्ड कोई प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ करती हूँ तो मुझे एक्नी भी हो जाती है, मुझे वो इरिटेट भी करता है और इससे बेहतर कोई भी मिसलर वाटर जो है वो वाटर प्रूफ मेकअप को नहीं निकाल पाता. दिस इज़ दैट गुड. प्लस आई ऑल्सो हैव आई लैश एक्सटेंशंस. तो आई लैश एक्सटेंशंस के ऊपर भी ना आप ऑयल नहीं लगा सकते वरना ही उतर जाएंगी लिटरली. तो उसके लिए भी यही काम करता है कि एक वाटर बेस्ड मिसलर वाटर हो. एंड द रीज़न दैट आई वुड से कि अगर आप लोगों को लेना है तो बायोडर्मा ही लेना. आई नो गार्नियर का भी है, डिफरेंट ब्रांड्स के हैं, मैंने वो सारे ट्राई आउट किए हैं लेकिन नथिंग बीट्स दैट. सो अगर लेना ही है तो बंदा एक बार ही इन्वेस्ट करे एक अच्छे प्रोडक्ट के अंदर. आई थिंक आई बॉट दिस इन द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर और ये अभी तक इतना यूज़ हुआ है. ऑल्दो अब मैं कोई इतना ज़्यादा मेकअप नहीं लगाती हूँ, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, बट स्टिल इसका इतना ख़त्म हो जाना टेल्स यू कि दिस लास्ट्स यू अ वेरी लॉन्ग वाइल. देखो स्किन केयर रूटीन में या स्किन केयर प्रोडक्ट्स में मैं ये नहीं बोलूँगी कि सस्ते प्रोडक्ट्स की तरफ चले जाओ जस्ट बिकॉज वो सस्ते हैं. येस अगर वो अच्छी क्वालिटी के हैं और फिर वो सस्ते हैं आई विल से दैट्स फाइन क्योंकि स्किन केयर इज़ वन थिंग दैट यू आर इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ. तो जहाँ अपने ऊपर इन्वेस्ट करने की बारी आती है ना वहाँ पर हम ये कंजूसियाँ नहीं कर सकते. इट्स नॉट पॉसिबल. चीज़ें कम कर लो फाइन, क्वालिटी नहीं कम करो प्लीज़. इट्स योर स्किन एट द एंड ऑफ द डे. ओके, बीइंग वेरी ऑनेस्ट ऐसे बहुत दिन आए हैं कि जब मैंने कोई मेकअप नहीं किया हुआ था अपने चेहरे के ऊपर लेकिन तब भी आई डेंट फील लाइक वॉशिंग माई फेस बिकॉज आई वॉज सो टायर्ड आफ्टर द होल डे कि बस आई वॉज लाइक कोई ज़रूरत नहीं है. बट तब भी फोर्स करना पड़ता है अपने आप को. मुझे पता है कितने सारे लोग हैं इसी सेम सिचुएशन में कि नहीं वक्त मिलता खुद के लिए. आई गेट इट. अपने साइड टेबल पे रख लो इसको और साथ में इस तरह से कोई कॉटन पैड्स ले लो फ्रॉम मिनीसो, फ्रॉम एनी स्टोर, एनीवेयर, ये मिलते हैं. और बस लेटे लेटे ही सही इसको ऐसे कॉटन पे लगा के अपने पूरे चेहरे पे फेर दो एंड जस्ट गो टू स्लीप इफ दैट इज ऑल यू कैन डू. बट प्लीज क्लीन योर फेस एट द एंड ऑफ द डे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. The second most necessary thing that you need to have in your skincare shelf or on your vanity is a facial cleanser. Mine is this one. You guys can see मैंने इसको उल्टा करके रखा हुआ था वॉशरूम में because ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है. This is the Soap and Glory Vitamin C face wash. मैं इसको इसी तरह से रखूँगी in my washroom because यही ख़त्म होने वाला है. सो अंटिल देन आई नीड टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस. बट अगर आपकी प्रायोरिटी ये है कि आपका क्लेंजर पे सारा आपका स्किन केयर बजट ना स्पेंड हो जाए तो आई वुड से गेट एनी गुड क्लेंजर जो आपको पता है कि आपकी स्किन पे काम करता है. ये मेरी स्किन पे काम करता है और मेरी अगर आपको याद हो बहुत प्रॉब्लमैटिक, एक्नी प्रोन, ऑयली, सुपर सेंसिटिव स्किन है.
तो मुझे ये जब सूट कर गया ना, उसके बाद देयर वाज नो गोइंग बैक फॉर मी, क्योंकि मैं अपनी स्किन के साथ रिस्क नहीं ले सकती, एंड इट्स बेटर दैट आई डोंट। ये पाकिस्तान में रेडिली अवेलेबल भी होता है। अगर आप कराची में रहते हैं, नाइस में भी मिलता है, ये नाहीद पे भी मेरे ख्याल से मैंने देखा था, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे ये मिलता है। तो मुझे तो सबसे आसान होता है कि नाइस पे मिल जाता है, नाइस सुपरमार्केट पे। तो आई कैन ऑलवेज रीस्टॉक दिस, और ये मैं अपने पास बल्क में लेके रखती हूँ, लाइक 2-3 एट वन पॉइंट। और अगर कोई यूके से आ रहा है, आपको नहीं मिल रहा है इर्द गिर्द कहीं पे, तो यूके से भी आप मंगा सकते हैं। दिस इज़ बेसिकली अ यूके बेस्ड ब्रांड। ये तो हो गई डबल क्लेंजिंग के बारे में बात, ठीक। क्या आपका मेकअप उतर गया, या आपके स्किन के ऊपर जो भी डिब्री लगी हुई थी, डस्ट थी पूरे दिन, जो अगर कोई किचन में जाकर खाना पका रहे हैं, वो जो धुएं आपके चेहरे पे लग रहे हैं, वो सब कुछ, जो वो सारा गंद गुब्बार सब कुछ है पूरे दिन का, वो सब उतर जाएगा बाय डूइंग द मेकअप, बाय डूइंग द मिसलर वाटर क्लेंजिंग एज वेल एज वॉशिंग योर फेस। सबसे नेसेसरी स्टेप्स सिर्फ ये हैं, ठीक है। दिस इज इट, और कुछ नहीं करना। इट्स ऑल अप टू यू, नो वंस जजिंग हियर। लेकिन मेकअप ज़रूरी उतारना है, या फिर कैसे बोलूँ, मुंह ज़रूरी धोना है। देयर इज़ नो एक्सेप्शन विद दिस, सॉरी। ऑल्दो आई हैव so many skincare products and I have so many brands के toners, I always come back to this सईद गनी का रोज़ वाटर, बिकॉज यार ये OG है। एक तो ये इतनी अच्छी प्राइस में मिलता है, ऊपर से जो रोज़ वाटर के इफ़ेक्ट्स होते हैं ऑन स्किन लाइक माइन, जिन पे इन्फ्लेमेशन आ जाती है, यानी कि रैंडमली दिन के बीच में देयर विल बी अ पॉइंट जब यहाँ पे ऐसे रेडनेस हो जाएगी, कभी मेरे चीक्स बहुत रेड हो जाएंगे, कभी कोई एक्नी की फीलिंग आने लग जाएगी, वाइट छोटे छोटे बम्प्स हो जाएंगे एंड स्टफ लाइक दिस। मुझे उस स्किन के लिए ये टोनर सबसे बेस्ट लगता है। मेरे पास फ्रेश वाला भी था, वो भी रोज़ वाटर टोनर था, बट आई फील लाइक दिस डज द बेस्ट जॉब। अच्छा, now that you have already saved your money on your cleanser, if you have, which I think you should if that's your priority, क्योंकि your money should go towards the serums or the actives that you want to use. अब ये most necessary चीज़ नहीं है in your skincare routine, but let's say that आपको अपनी स्किन की किसी एक प्रॉब्लम को टैकल करना है, किसी भी एक प्रॉब्लम को, तो आपको उसके लिए एक प्रोडक्ट चाहिए होगा जो कि आपके क्लेंजिंग के और आपके मॉइस्चराइजिंग के बीच में आएगा, सो दैट इट वर्क्स ऑन योर स्किन वाइल यू स्लीप। वैसे तो हमारी स्किन जो है वो जब हम सोते हैं वो अपने आप रिपेयर करती है अपने आप को, ठीक है, दैट्स हाउ द नेचर वर्क्स। लेकिन अगर हम एक अच्छा सा स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं ना, दैट गिव्स इट मोर ऑफ अ बूस्ट to actually like work on our skin, and that's why a PM skincare routine is actually very very important. मुझे तो personally PM skincare routine ही ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि दिन के टाइम पे all I do is sunscreen, because I feel like दिन के टाइम the only skincare that you ever need, and for all skin problems ever, you name one, उसका जवाब है सनस्क्रीन, लिटरली। सो मैं अपना पहले प्रॉब्लम बताऊंगी, फिर मैं इस प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगी। मेरी स्किन जैसे मैं बता चुकी हूँ कि ऑयली है, इन्फ्लेमेशन होती है, ये सारी चीज़ें राइट, उन सब का एक हल होता है, एंड दैट इज़ नायासिनामाइड। नायासिनामाइड स्किन पे जितनी भी रेडनेस या इन्फ्लेमेशन होती है उसको भी ख़त्म करता है। इट्स ऑल्सो एंटी एजिंग, जो कि अगर अब आप 25+ हैं तो यू शुड स्टार्ट यूजिंग प्रोडक्ट्स दैट एड यू इन एंटी एजिंग, सो वो भी है। प्लस द बेस्ट थिंग इज़ दैट इट इज़ वेरी जेंटल। तो मेरी स्किन जो कि सेंसिटिव है और ऑयली है, उसको एक जेंटल पिकअप या पिक मी अप ही चाहिए होता है। प्लस इट ऑल्सो हाइड्रेट्स योर स्किन, तभी वो जो एक 100 वॉट ग्लो टाइप का आने लग जाता है ना स्किन के ऊपर, फॉर मी दैट इज़ नायासिनामाइड, जो आपने इतने टाइम से अब देखा है मेरी स्किन के रूटीन में। आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट बिन 7 years सिंस आई हैव बिन यूजिंग नायासिनामाइड रिपीटेडली, लाइक कॉन्स्टेंटली। मैं उसको नहीं रोक सकती बिकॉज my skin loves it. Obviously, 1 week before your period, there will always be some pimple somewhere or the other popping up on your skin, और वो scars छोड़ते हैं regardless of what you do about them, ठीक है। तो niacinamide वो सारे acne scars, blemishes, इन सब चीज़ों को भी हटाता है। This is why it's like a must have in my skincare routine. अच्छा, now truth be told, क्या मैंने ये रोज़ रात को यूज़ किया है जब मैंने PM रूटीन किया है? नहीं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, इतनी मेहनत मुझसे नहीं हो रही होती, या फिर मैं आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, बस नहीं हो पा रहा होता, ठीक है। आई स्किप स्ट्रेट टू मॉइस्चराइजर, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, बट इट्स ऑलवेज बेस्ट इफ आई यूज दिस, क्योंकि तब मेरी स्किन अगले दिन बिल्कुल कुछ और होती है। सो दिस इज अ कोरियन ब्रांड, इसका नाम है एक्सेस वाई डार्क स्पॉट करेक्टिंग ग्लो सिरम। I got influenced
बाय सीइंग इट अलॉट ऑन इंस्टाग्राम, और उसके बाद जाकर मैंने इसको ट्राई आउट किया था. इतना अमेजिंग रिजल्ट था कि आई कुड सी इट इन 3 days ऑफ अप्लाइंग इट. यानी मेरी स्किन जो थी, ऐसा फील होने लगा था कि बिल्कुल पोर्सलिन की तरह क्लियर हो गई है, स्मूथ हो गई है. जब मेरे पोर्स बहुत विजिबली कम नज़र आ रहे थे, मेरी ऑयल प्रोडक्शन जो थी स्किन की वो इतनी कम हो गई थी कि आई वॉज शॉक्ड. ठीक है. एंड आई हैव यूज्ड अ लॉट ऑफ नाइसिनामाइड प्रोडक्ट्स. पहले मैं दी ऑर्डिनरी के यूज़ करती थी, अगर आपको याद हो. तो आई नीडेड समथिंग जो उसी क्वालिटी का, उतनी ही टक्कर का मुझे पसंद आए. And this is somehow better than that. Plus, it's Korean skincare, ठीक है? And all the rave around the Korean skincare is real because they are amazing products. They literally transform your skin. अब ये नहीं सोचना कि ये सब लगा के हम एकदम ऐसे कोरियंस बन जाएंगे. दैट्स नॉट पॉसिबल. हमारे जेनेटिक्स फ़र्क हैं, उनके जेनेटिक्स फ़र्क हैं. वी डोंट लुक लाइक देम, वी डोंट ईट लाइक देम, वी वर नॉट एक्सपोज्ड टू सनस्क्रीन्स एज मच एज दे वर बैक व्हेन दे वर किड्स. ठीक है. उनकी लाइव्स बहुत फ़र्क है हमसे. सो डोंट थिंक ये लगा के आप ऐसे कोरियन बन जाओगे. नो, बट यू विल बी लुकिंग लाइक योर ओन बेस्ट सेल्फ. कैन यू सी दैट? ये जो सारा ग्लो आया है ना, दिस इज़ नायासिनामाइड. और ये सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि मैंने अभी ये सिरम लगाया है. इट्स ऑल्सो गोइंग टू स्टे आफ्टरवर्ड्स. लाइक मुंह धोने के बाद, एक दिन बाद, माई स्किन विल लुक लाइक दिस. कभी कभी जब शशके करने होते हैं तो मैं आई क्रीम भी लगा लेती हूँ. दैट्स जस्ट बिकॉज मेरे पास है. जस्ट बिकॉज, हाँ मुझे वो मीम याद आई, बट एनी वे बिकॉज आई हैव इट. बट इन रियलिटी आई क्रीम इज जस्ट अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव मॉइस्चराइजर एंड nothing else. So eye cream is not necessary, चाहे आप कुछ भी बोलें, क्योंकि मैं जीता जाता एग्जाम्पल हूँ आई क्रीम ना काम करने पे. बिकॉज लुक एट दिस आई, लुक एट दिस साइड ऑफ माई फेस. माई आई लुक्स amazing, like 1000 upon 1000. Look at this one. Can you see like how this one looks a little bit aged, थोड़ी सी tired? This is genetic. ठीक है, ये है genetic, लेकिन कुछ तो सही करती ना आई क्रीम. मतलब बाकी स्किन केयर की सारी चीज़ें मेरे पे काम करती हैं जस्ट लाइक हाउ देर सपोज टू. बिकॉज आई रिसर्च ऑन देम एंड आई बाय द करेक्ट प्रोडक्ट्स फॉर माई स्किन एंड आई ट्राई देम कंसिस्टेंटली. और मैं ये नहीं सोचती कि ऐसे 3 महीने में रिजल्ट आ जाएगा. आई वेट. कुछ नहीं किया. Eye creams are not real, they're just a scam. So rather just get yourself a good moisturizer. This will never ever fail on you. That's it. अब हम आते हैं थर्ड मोस्ट नेसेसरी स्किन केयर प्रोडक्ट की तरफ, विच इज़ गोइंग टू बी योर मॉइस्चराइज़र. अच्छा, कुछ भी स्किप कर लेना है, मॉइस्चराइज़र नहीं स्किप करना है, बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी नेसेसरी. यू गाइज नो दैट आई यूज टू लव CeraVe लाइक क्रेजी. ठीक है. और मुझे सिर्फ उसकी कंसिस्टेंटी, इंग्लिश स्टॉप्ड कमिंग, मुझे सिर्फ उसकी कंसिस्टेंसी अच्छी लगती थी और उसी की फील अच्छी लगती थी. बिकॉज आई एम समबडी विद ऑयली स्किन, एंड जस्ट बिकॉज समवन सेड कि आपकी स्किन ऑयली है तो आपको मॉइस्चराइजर नहीं लगाना चाहिए, दैट इज़ द डमेस्ट थिंग ऑन द प्लानट. प्लीज़ इन बातों पे मत यकीन करना. आपकी स्किन को हाइड्रेशन की भी उतनी ही ज़रूरत है. ऑयल इज़ ऑयल, हाइड्रेशन इज़ हाइड्रेशन. ठीक है. सो आपकी स्किन को हाइड्रेटेड जितना आप रखोगे मॉइस्चराइजर से, उतना ही आपका ऑयल आना स्किन से कम होगा. ओके, सो डोंट बिलीव दैट. बट फाइनली मुझे एक मॉइस्चराइज़र मिला जो कि CeraVe जैसी फील का था, एटलीस्ट फॉर मी. अब मैं इसको किस तरह से एक्सप्लेन करूं, आई डोंट नो. इट्स मोर लाइक मेरी स्किन पे जब लगता है आई फील हाइड्रेटेड, कि मेरी स्किन जो है वो प्रॉपरली हाइड्रेट हुई है, खिच नहीं हो रही, ऑयल नहीं निकलता थ्रू आउट द डे. वो ऐसे ग्रीस, पाइलिंग अप ग्रीस की तरह नहीं होती कि यूँ हाथ लगाओ तो ऐसे ग्रीस नज़र आ रहा है. नथिंग लाइक दैट. एंड इट डजंट स्मेल लाइक, it smells like nothing and yet it's like super duper hydrating. मुझे इस तरह का मॉइस्चराइज़र सूट करता है. एंड दिस वन राइट हियर इज़ फ्रॉम स्किन फैक्ट्स. ये एक पाकिस्तानी ब्रांड है बाय द वे. इसमें सेरामाइड कॉम्प्लेक्स है, इसमें भी नायासिनामाइड है, इसमें विटामिन ई है और हाइलुरोनिक एसिड है. I also apply it on my lips before I go with my lip product. मैंने अच्छा खासा अप्लाई किया on my skin. बट आई एम श्योर दैट यू कैन सी कि मेरी स्किन बिल्कुल ऐसे ग्रीसी नहीं हो गई है. मैं रात के टाइम पे ज़्यादा पैक ऑन करती हूँ मॉइस्चराइज़र ऑन माई स्किन, बिकॉज मुझे कहीं जाना नहीं है. मेरे स्वेट ग्लैंड्स अभी एक्टिव नहीं होंगे बिकॉज मैं रेस्टिंग मोड में होंगी, मैं कुछ कर नहीं रही होंगी एट दिस पॉइंट. सो इट्स बेटर कि मेरी स्किन को ज़्यादा हाइड्रेशन, ज़्यादा ऐसे कंफर्ट मिले.
and then throughout the night my skin can work to repair itself, give it the glow boost that it needs, give it the hydration and everything. अब हम आते हैं अपने चौथे सबसे basic skin care product के ऊपर, which is going to be your lip care. अब I know that there are so many lip balms in the market out there claiming कि वो आपके lips को ऐसे renew कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, but once again I'm very very sorry to tell you, मैंने Laneige का भी lip mask try किया है, मैंने Burt's Bees, Nivea, Labello, Sunday Riley's, किस किस का lip balm नहीं try किया है, you ask me. But the only thing is this, that these lip balms only make you addicted to applying more. That's what happens. यानी आप जितनी देर उसको लगा के रखेंगे उतनी देर आपके जो लिप्स हैं वो completely ऐसे jelly like हुए हुए होंगे, soft होंगे. But as soon as it comes off, आपको feel होगा कि आपकी lips जो है ना वो weird, dry, chappy हो रहे हैं. And that's when you want to apply more. क्योंकि जब वो लगा हुआ था तो आपको इतनी अच्छी feeling आ रही थी. अब जब वो उतर गया है, it's not really working. So I feel like petroleum jelly works the best in this case. बहुत different brands की petroleum jellies आती हैं. This one is almost like ended. पता नहीं कब लिया था ये, किस point पे लिया था. मैं ये अपने honeymoon पे Thailand से लेकर आई थी. इसकी expiry 2025 की है. So I'm just going to use this before 2025 का third month. और ये 2 साल चला है. सबसे छोटा है इसका pack, as you can see. And this is it. कोई fancy शमैंसी लिप का प्रोडक्ट अलग से लेने की ज़रूरत ही नहीं है. प्लस आई फील लाइक पेट्रोलियम जेली एक ऐसी चीज़ है कि वो इतनी मल्टीपर्पज़ होती है कि आप उसका सिर्फ लिप्स के लिए नहीं बल्कि बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों के लिए आप उसका फ़ायदा उठा सकते होते हैं. सो इट्स जस्ट द परफेक्ट थिंग टू ऐड to your skincare regime. Okay girls, tell me one thing. Has any one of you tried out the Aquaphor healing ointment अभी तक? अगर आप लोगों ने यूज़ किया प्लीज़ मुझे उसके रिव्यूज़ बताओ कमेंट्स में, बिकॉज मैंने अपने लिए भी ऑर्डर किया है, बिकॉज आई हैव हर्ड that it works better than petroleum jelly, like better than Vaseline as a petroleum jelly, और वो आपके lips को properly hydrate करता है rather than just keeping it glistened. And people are using it for different things, like to heal stretch marks and for cracked skin on the elbows, knees, everywhere, anywhere and everywhere they're using it. So मैंने भी order किया. So until and unless it really comes here, I thought कि मैं update तो लूँ कि if any one of you have used it, please let a girl know how it worked out for you. And that is it for this skincare routine right here. थी बहुत बेसिक, बहुत सिंपल, being very very honest. ठीक है, वो तो मैं बातें कर रही थी तो the video is a bit longer. I know real life में आपको ऐसे 2 minute स्किन केयर चाहिए होता है, और मे बी इवन लेस देन दैट. ये वैसा ही है, ठीक है. इट्स नॉट एक्सटेंसिव और एनीथिंग दैट विल टेक द लाइफ आउट ऑफ यू, यू नो. नो. बहुत बेसिक, बहुत effective, and you'll see the difference in your skin with time, inshallah. So this is it for this video. I hope that you guys enjoyed it. If you did, please don't forget to give this video a thumbs up. ये रहा thumbs up. इसे ऐसे click करो, ठीक है. And do not forget to subscribe to my channel. Scroll down right here. Yeah, ये subscribe का जो button है ना, इसको ऐसे click कर दो. Perfect. Okay, I'll catch you guys in my next one. Bye.